खत्म। नरेश जी नए नए थे, नया तो वैसे खत्म हो जाए, कैंटीन कार्ड सुनते ही खत्म, प्लान ही नहीं देगा वो। तो उन्होंने बोला कि आरसीएम में शुद्ध सामान मिलता है, क्योंकि आरसीएम में डायरेक्ट आता है। मैंने कहा कैंटीन में भी डायरेक्ट आता है। उन्होंने बोला आरसीएम में पक्का बिल मिलता है। मैंने कहा तुझे नहीं पता कैंटीन में भी। हेलो, उन्होंने बोला आरसीएम में 15 से 20% एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। मैंने कहा कैंटीन में 32 से 40 मिलता है। हेलो, ये वो दौर है जब मैं आरसीएम नहीं समझ रहा, कुश्ती लड़ाई हो रही है, बॉक्सिंग डिशुम तो डिशुम है ना, वो समझा रहा है, मैं इधर से डिशुम। हेलो, और जब तक आप समझने के मूड में ना हो, कोई माइक का लाल तुम्हें समझा सकता है? कोई आदमी अड़ जाए मैं समझूंगा ही नहीं, तो उसे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर साहब आ जाए और उसे सब ज्ञान दें तो ज्ञान ले लेगा क्या? ये मेरा हाल था। कारण क्या था? मेरा ईगो टकराता था, क्योंकि नरेश जी मेरे से 4 साल छोटे थे। कितना छोटा है? 4 साल। और छोटा चाहे एक दिन छोटा हो, छोटा छोटा ही है। भैया राम राम बोल, मैं बड़ा हूं। आया ना? और वो कितने साल छोटा है? 4 साल। मेरी पढ़ाई लिखाई उससे 4 साल ज्यादा थी। पढ़ाई में कितना छोटा है? 4 साल। हेलो, तू सिखाएगा मुझे बिजनेस? आता है ना अंदर से? आपसे छोटा बच्चा कोई आपको आरसीएम का प्लान दिखाए तो आप उसको बोलोगे बेटा ये बाल धूप में सफेद ऐसे नहीं, ये अनुभव से पकी हुई फसल है, ऐसे काम चलते चलाते नहीं है। हेलो, पर इसी में अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जो पोता है वो मोबाइल अच्छा चलाता है या आप अच्छा चलाते हो? उसको बोलो ये धूप में सफेद नहीं करे, तुझसे अच्छा चलाऊंगा। बोलो, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा वो मुझे और आपको भी नहीं पता। पैदा होते ही सीख के आ रहे हैं, वो पेट से ही ट्रेनिंग चल रही है उनकी। कंप्यूटराइज युग की पैदाइश है, और मैं और आप मोबाइल को हाथ लगाने से भी डरते थे कि कहीं खराब ना हो जाए, नहीं तो कान के नीचे बजेगा। क्योंकि हमने रेडियो बिगाड़े, साइकिल बिगाड़ी, घड़ी बिगाड़ी, जो हमारे हत्थे चढ़ गया हमने खोल के पीएचडी करी, उसकी दोबारा बंधे नहीं तो कुटे। और ये जो औलाद जो आज पैदा हो रही है, ये टोटल चेंज है मामला। ये सुनो, तो नरेश जी समझा रहे थे और हमारा ईगो आड़े आ रहा था कि तू समझाएगा हमें बिजनेस। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मैं रूबी अचीवर यहाँ खड़ा हूं? कुछ तो कलाकारी करी होगी ना नरेश जी ने। अरे पूछो कुछ, बताओ सर। कैंटीन कार्ड वाला, डिस्काउंट वाला, सब वाला भी अगर आके शुरू करा तो कुछ तो किया होगा कि नहीं? बताऊं क्या किया था? चलो आगे बताते हैं। अब करते हैं सेमिनार स्टार्ट। कर बिठा दिया। सेमिनार की टिकट थी 50 रुपए, और फरीदाबाद से पहले मैं रहता था पलवल में, तो पलवल में एक जगह है कैंप कॉलोनी। कैंप में पब्लिक लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम था, और प्रोग्राम देने कौन आ रहा है? 6th क्लास फेल, और नाम था मिस्टर कश्मीर नेहरा, और पिन कौन सी थी? रूबी अचीवर, और इनकम थी 3.5 लाख रुपया पर मंथ महीना। कौन आ रहा है प्रोग्राम लेने? 6th क्लास फेल। तो पहले तो मेरे को यही समझ नहीं आया, छठी फेल को 3.5 कैसे आते हैं? साले हम इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और हम यहाँ 70-80 हजार में मोबाइल की सिमें बदल रहे हैं, चार्जर बदल रहे हैं, चार्जर खो गया, बैटरी फूल गई, इन्हीं केसों में लगे हुए हैं हम। केस इन केसों में लगे हुए एक छठी फेल आदमी क्या बता रहा? 3.5 लाख। तो ये बात किसी के अंदर जाएगी? मेरे तो गई नहीं। मैंने कहा साला झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। हेलो, ये बोल के पहुंचाया गया, और नरेश जी अपनी टिकट लेके खटाक से अंदर घुस गए। मुझे कहां छोड़ दिया? अब मैं नरेश जी को देखूं कि लौट के आए, कुछ सीट वीट पक्की करने गया है, किधर गया है, आएगा, आया नहीं। अब लोग आ रहे हैं, लोग अंदर टिकट लेने जा रहे हैं। अब खड़े हैं कि नरेश लेगा टिकट, क्योंकि हम किसका सेमिनार में गए? नरेश की एहसान उतारने गए, पीछे पड़ा रहता है। नरेश जी नहीं आया, धीरे धीरे सीट हो रही थी। मैंने बोला जब क्या है, जब खड़े होकर देखना पड़ेगा।
मालूम कर लेंगे सब, टिकट लेके सीधे अंदर हुआ क्या कि पता नहीं, वो बीच में कोई सीट खाली थी, वहां किसी ने बिठा लिया कि भाई साहब बैठ जाओ, और बैठ गए। और वहां प्रोग्राम शुरू हुआ कि आपका स्वागत है आरसीएम बिजनेस में, ये और वो। तो पता नया आदमी कैसे बैठता है मीटिंग में जाके, बता। हेलो, और ताली गई बाढ़ में, मैं नहीं बजाऊंगा ताली वाली, और कोई जय आरसीएम नहीं बोलूंगा। भाई ये कोई नया भगवान पैदा हो गया है क्या? हम जय श्री राम बोल सकते हैं पर हम जय आरसीएम, भाई साहब अलग ही अंदाज में बैठता है, नया कोई ताली वाली नहीं। और लोग आ रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो ड्राइवर, टीचर, किसान, फलाने ढिमके, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। लास्ट में किसको बुलाया गया? लास्ट में यहाँ किसको बुलाया गया? सुनील शर्मा जी, इसको बुलाया गया ना। यस। तो लास्ट में कश्मीर नेहरा जी आए, सूटेड बूटेड, व्हाइट शर्ट, रेड टाई, काला कोट, शेव वेव करके। भाई साहब कहीं से किसान नजर नहीं आए मेरे को, और स्टेज पे आके बोलते हैं मेरा नाम कश्मीर नेहरा है, मैं झज्जर गांव का नाम ईटल कला, मेरे को अच्छी तरह याद है कि वहां का रहने वाला हूँ, 9 बीघे जमीन है उसका मैं किसान हूँ, और आरसीएम बिजनेस में मैं रूबी अचीवर हूँ, और 1 महीने की इनकम 3.5 लाख। 3.5 लाख कितने? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए लोगों ने दे ताली में। बकवास टोटल हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? हेलो। पर जब इस व्यक्ति ने आरसीएम के बारे में कुछ कुछ बताना शुरू किया तो कुछ कुछ चीजें पहले सेमिनार में अंदर गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। बताऊं क्या समझ में आया था? यस यस यस। अरे पूछो कुछ। बताओ सर। मैंने बोला ये जब छठी फेल 3.5 ले सकता है तो मैं इससे ज्यादा ले सकता हूँ। केवल एक लाइन समझ में आई और आप हैरान रह जाओगे। ये रूबी अचीवर थे, आज सुनील शर्मा आपके सामने रूबी अचीवर के रूप में खड़ा है। मुझे नहीं पता आप यहाँ से क्या लेके जाओगे, पर आप ये यहाँ से लेके जा सकते हो। सुनील शर्मा तेरे से अच्छा बोल सकते हैं हम, तुझसे ज्यादा कमा सकते हैं हम। ये जिद आपको कामयाब कर सकती है। सिर्फ ये ठान के आया था कि जब छठी फेल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ेगा कि नहीं? यस। सीखना पड़ेगा या नहीं?